बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, आज का दिन आपको कोई ख़ास तो लग नहीं रहा होगा, और था भी नहीं, बहुत ही आम सा दिन था। लेकिन इस दिन ये पेशन गोई थी कि नेक्स्ट डे बहुत तूफ़ान आने वाला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि तूफ़ान से पहले की खामोशी है, यानी कि किस कदर पुरसुकून माहौल है। अब देखते हैं कि अगले दिन क्या होता है। बाहर के मुल्कों में रहने वालों के लिए वेदर फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यकीन करें, हम अपना पहनना ओढ़ना उसी की बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कितनी लेयर्स पहन के बाहर जाना है, आज कितनी हवा होगी और मौसम क्या होने वाला है। तो जनाब, बाहर तो थी तेज़ हवाएं, जिससे मुझे गुमान तो था कि बहुत जल्दी जो है वो मौसम कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लेकिन जब बाहर का मौसम इतना ठंडा हो और आप घर के अंदर दाखिल हों, तो आपका दिल चाहता है कि कोई ना कोई मज़ेदार किस्म का काम ज़रूर किया जाए। अच्छा, ये बहुत अरसे से मैं लेकर आई हूँ आइकिया से। अच्छा, ये मुझे लगा बहुत प्यारा था, क्योंकि छोटा सा है और इसमें जो भी आप श्रेड करेंगे वो नीचे बॉक्स में सेव हो जाएगा, फिर आप उस पर लिड लगा के फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो बहरहाल मैंने सोचा कि आज इसके अच्छे दिन आ गए हैं और हम इस पे जो है वो सेब को कद्दूकश करते हैं। आप लोगों को पता है कि सेब बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ज़रा जल्दी जल्दी काम करना है। सेब की आपने स्किन उतार देनी है और उसके बाद जो है वो उसको इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। अब अगर ये वाला कद्दूकश है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये काम आप चॉपर में भी कर सकते हैं, अपने पुराने अम्मियों वाले गाजर वाले कद्दूकश से भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि इसको श्रेडेड होना चाहिए। श्रेड करने का रीज़न ये है कि ज़रा कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो छोटा छोटा सा इसको चॉप भी कर सकते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर कोई ऑयल नहीं डाला, कोई बटर नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसमें सेब डाल दिए हैं। 3 से 4 चम्मच इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और आधा टीस्पून के करीब जो है वो मैंने इसमें सिनेमन डाल दिया है। अगर आपको सिनेमन पाउडर बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर में, तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आधा टीस्पून ओके था। एप्पल के साथ सिनेमन और नट्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसके अंदर कोई से भी नट्स डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से अखरोट डाले हैं और एप्पल का पानी ड्राई हो गया तो उसको मैंने साइड पे रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक डब्बे वाला केक मिक्स था। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आप इतने सारे इंग्रेडिएंट्स बताती हैं और हम तो डब्बे वाले केक मिक्स से केक बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें तेल, दूध, अंडे वो तो अपने ही डालने पड़ते हैं। तो बेसिकली जो है वो आपने मैदा, चीनी और बेकिंग पाउडर का एक मिक्सचर सा ख़रीद लिया है, जो आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ना बनाना चाहें तो भी इतना बोरिंग केक खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ जो है वो आप बहुत सारे एडवेंचर कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर रही हूँ आज। हमारे घर में एप्पल कोई बहुत शौक से खाता नहीं है, अलावा एक आध बच्चे के। अब अगर ज़्यादा एप्पल आ जाएं तो वो तो जान को ही आ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। तो मेरे पास ये केक मिक्स भी पड़ा हुआ था, एप्पल्स भी थे, तो मैंने सोचा कि एक एप्पल केक बनाया जाए जो देखने में भी प्यारा हो और खाने में भी मज़ेदार हो। तो अगर आप चाहें तो केक मिक्स से भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में मैं प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स दे दूँगी, जिससे आप घर में भी ये मिक्सचर बना सकते हैं। तो केक का जो मिक्सचर आपने बनाया है, 3 से 4 मीडियम साइज़ के मैंने एप्पल लिए थे, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। केक के अंदर ये मिक्स नहीं हो जाएगा मिक्सचर, ये केक की टॉपिंग की तरह ऊपर ही रहेगा। तो जितना एप्पल आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। इसके अंदर कोई और नट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे पार्चमेंट पेपर बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। वैसे तो मुझे पता था नीचे बेस में एप्पल है तो ये चिपकेगा नहीं और निकल आएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन फिर भी मैंने एक फ़ॉइल की जो डिश है उसको ग्रीस किया और उसके अंदर इसे बनाया। अदरवाइज़ आप किसी भी खूबसूरत से केक टिन के अंदर इसको बनाइए, ताकि जब ये बाहर निकले तो अच्छा हसीन व जमील सा लगे। ठीक है, तो हमने इस पर केक बैटर डाल के इसको बेक होने रख दिया है। बिल्कुल डब्बे के हिसाब से आपने इसको बनाना है। तकरीबन 35 से 40 मिनट में केक तैयार हो जाएगा। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, मैं बाहर का आपको हालात दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि आसमान का रंग कुछ तब्दील सा हो गया है, और अगर शायद आपको नज़र आए कि हवा में किस तरह से बर्फ़ उड़ रही है, तो बस मुझे एहसास हो रहा था कि आज की रात जो है ना वो ख़तरनाक होने वाली है।
केक मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको पलटाना है और केयरफुली जो है वो रिमूव कर लीजिए। आपके पास पार्चमेंट पेपर होगा तो किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी और आराम से रिमूव हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको ऊपर से मज़ीद आइसिंग शुगर से या फिर नट्स से, मैंने जैसे कि बादाम डालें तो इससे आप गार्निश कर सकते हैं। प्यारा सा खूबसूरत सा केक तैयार है। स्टोर बॉट केक मिक्स से आप इतने मज़ेदार किस्म का केक बना सकते हैं। अच्छा, ये केक इस वक्त बिल्कुल गर्मा गर्म है और इसे आप गरम भी खा सकते हैं और इसे आप ठंडा भी खा सकते हैं। हम गरम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा बड़ा सारा आइसक्रीम का टब था, तो मैंने सोचा गरम केक के साथ ठंडी आइसक्रीम खाई जाए और मौसम का मज़ा लिया जाए। तो जी, ये केक आपको ये सिखाता है कि आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हैं तो आप केक मिक्स से भी बहुत अच्छा केक बना सकते हैं, वैरायटी ऑफ केक्स बना सकते हैं। इवन जो मैंने पीच केक की आपको रेसिपी दी है वो भी आप केक मिक्स से बहुत आराम से बना सकते हैं। अब आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की केक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। माशाल्लाह आजकल हर तरफ रमज़ान की ही तैयारी हो रही है। मैं आपको दो ऐसी मैरिनेशंस बता रही हूँ जिनसे आप बहुत मज़ेदार किस्म की जो है वो फिलिंग्स बना सकते हैं। कीमा है, उसके अंदर आपने डालना है चिकन टिक्का मसाला और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट और उससे उसको मैरिनेट कर देना है। बोनलेस चिकन है, इसमें आपने थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाला है, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून डाल दें और साथ में आप इसके अंदर ऑयल डालें और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें और इसको भी मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए। तो इन दोनों मैरिनेशन से हम बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। डेफ़िनेटली इन सब चीज़ों की जगह आप घर के मसाले भी डाल सकते हैं, जो कि मैं अपनी रमज़ान प्रेप की पहले की वीडियोस में काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो ट्विस्ट होना चाहिए ताकि जो बिज़ी मॉम्स हैं उनके लिए कोई ना कोई आसानी ज़रूर हो जाए। और यहाँ पे देख लीजिए कि हुसैन साहब ने जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए, पहले तो जमाए डायनासोर, उसके बाद उनको कलर किया और बेसब्री में जो है कुछ डायनासोर अभी अच्छी तरह से पक्के नहीं हुए थे तो उन्हें भी कलर कर दिया। तो किसी की दुम टूट गई, किसी की टांग टूट गई, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि बहुत अच्छे तरीके से उनका 1 घंटा किचन में मेरे साथ गुजर गया, हंसते हुए, बातें करते हुए और मसरूफ़ रहते हुए, किसी भी गैजेट के बगैर। फिलिंग्स को आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं और फ़ौरन मसाला लगा के भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने वैसे इसको कुछ टाइम रखा था, अब मैंने हार्डली 2 टेबल स्पून तेल डाला है, बल्कि मुझे लगता है वो भी ज़्यादा ही है। आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून तेल डालें, बल्कि उससे भी कम डालें, क्योंकि कीमे के अंदर अपना बहुत सारा फ़ैट होता है। तो आप पकने के लिए रख दीजिए, कीमा अपने पानी में जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। देखें, अब यहाँ पे हम इसको एयर फ्राई करेंगे। अगर आप चाहे तो एयर फ्राई करें, चाहे तो बेक कर लीजिए, चाहे तो तवे पे ही इसको सेक लीजिए, मगर मेक श्योर करें कि आपका चिकन जो है वो फॉर श्योर पक जाए। ये ना हो कि चिकन के ये पीसेस कच्चे हों। यहाँ पे चिकन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। कीमे ने अपना पानी छोड़ा है, उसी में गलेगा, उसी ने फ़ैट छोड़ा है। बल्कि मैं सोच रही थी कि इसमें 1 चम्मच भी तेल नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि थोड़ी देर बाद तेल जो है वो इसके मिडल में जमा हो गया था, जो मैंने नैपकिन की मदद से सारा का सारा हटा दिया था। ये वाला कोयला और ये वाला चूल्हा मैं इस्तेमाल करती हूँ धुआं देने के लिए। तो इस कीमे को अब हम दम लगा देंगे। 5 से 10 मिनट तक इसको धुएं में हम रहने देंगे। और यहाँ पे चिकन को देख लीजिए, फुली डन है मगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। इसके आपने छोटे छोटे से चंक्स काट लेने हैं। और यहाँ पे मैंने गाजर और गोभी इसको श्रेड करके रख लिया है, कद्दूकश करके। आप चॉपर में भी घुमा सकते हैं। और वो देखें, वो जो 1-2 टेबल स्पून ऑयल डाला था वो किस तरह से बाहर निकल कर आ गया। तो इसको मैंने अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लिया था। तो अब आपके पास फिलिंग बनाने का सारा सामान मौजूद है।
तो जनाब, जो चिकन हमने एयर फ्राई किया था उसके लिए हम मज़ीद सब्ज़ियों का काम कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल में तेज़ फ्लेम पे जल्दी जल्दी से इनको स्टर फ्राई करेंगे। एक मुट्ठी भर गाजर और गोभी जो है वो मैंने रॉ रखी हैं अपने पास, ठीक है, उन्हें मैंने इसके अंदर नहीं शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के सॉस डालें, क्योंकि आपने इनको भी थोड़ा सा सीज़न करना है। इसमें मैंने सोया सॉस और चिली सॉस डाला है, दैट्स इट। और मैंने कुछ नहीं डाला। तेज़ आंच पे इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर लीजिए। जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर हमने डाल देना है चिकन, और फुल फ्लेम पे जो है वो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपकी वेजिटेबल सॉगी हो रही हैं, थोड़ा सा पानी छोड़ रही हैं, तो उसके अंदर चूल्हा बंद करने के बाद 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के जल्दी जल्दी मिक्स कर दीजिए। तो कॉर्नफ्लावर जो है वो सारा का सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और वो मज़ीद पानी नहीं छोड़ेंगी। इसको जो है जब मैंने ठंडा करने के लिए फैलाया तो एक मुट्ठी जो मैंने रॉ रखी थी वो इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी है। तो रॉ गाजर और रॉ गोभी भी इसके अंदर इसकी गर्मी में ही सॉफ्ट हो जाएंगी, पानी नहीं छोड़ेंगी और अपना क्रंच भी मेंटेन रखेंगी। ऊपर से आप हरी प्याज, धनिया जो डालना चाहते हैं वो डालें और इसे मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अगर आप लोगों को लग रहा था कि पैकेट के मसाले डालने के बाद कुछ और नहीं करना पड़ेगा तो बिल्कुल गलत लग रहा था। कीमा जो है उसमें तंदूरी मसाला नहीं, चिकन टिक्का मसाला डालने के बाद कोई ख़ास एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्लेवर नहीं आ जाता। इसको आपने चेक करना है। इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह से चख लीजिए। इसका अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर होना चाहिए, स्मोकी। और फिर इसके अंदर खूब सारा आपने प्याज डालना है। वैसे तो जिनसे मैंने ये तरकीब सीखी थी उन्होंने कहा था कि अगर 1 किलो कीमा आप बना रहे हैं तो इसके अंदर 1 किलो ही प्याज डालें, लेकिन मैं 1 किलो नहीं डालती हूँ। आधा किलो मुझे लगता है सही है। फिर तो जितने कीमे के ज़र्रे होंगे उतना ही प्याज भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन बहरहाल मेरे पास 1 किलो से ज़रा ज़्यादा कीमा है और इसमें मैंने 4 से 5 बड़ी प्याज डाली हुई है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये आधा किलो से ज़्यादा प्याज थी। तो देख लीजिए कितनी मज़े की स्टफ़िंग है। इसके अंदर जो है वो आपने धनिया डालना है, हरी मिर्चें डालनी है अगर आपको हीट अच्छी लगती है। तो ये 2 डिफरेंट मज़ेदार किस्म की फिलिंग तैयार हो गई हैं। इनको आप किसी भी चीज़ में भर के बहुत मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। इस दफ़ा हमने 13, 14 और 15 तीनों शाबान के रोज़े रखने का इरादा किया था। तो ये 13 तारीख़ थी, तो रोज़ा था, तो मैं फिलिंग्स को चख नहीं सकती थी सही से, तो इसलिए मैंने अभी उनका मज़ीद काम नहीं किया। यहाँ पे प्याज और हरी मिर्चें जो हैं उनको मैंने चॉपर में डाला। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और एक ब्रेड का स्लाइस उसे भी चॉपर में डाला। नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसको डाल के और कीमा डाल के हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। नमक इसमें मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही डाला है, क्योंकि मैं कोफ्तों का मसाला बना रही हूँ और कोफ्तों की ग्रेवी में भी नमक होता है, तो इसलिए कोफ्तों के कीमे में जो है वो हाथ कंट्रोल में रखें। और ये है मेरा बचत प्रोग्राम मैंने कहा कि बहुत सारे जो है वो क्लिंग फिल्म और पार्चमेंट पेपर जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, तो फिर मैंने अपनी बेकिंग डिश के ऊपर जो है वो चढ़ा दिया एक थैली साफ़ करके धो के, और इसके ऊपर अब मैं कीमा बना के रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने बहुत एहतजाज किया कि भाई बहुत काम मुझे करना पड़ता है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे घर के सरबराह अल्हम्दुलिल्लाह आए। उन्होंने कहा चलो मैं बॉल ही तो बनानी है, कौन सा ख़ास काम करना है। तो वो आए और उन्होंने ये बॉल बनाने में हेल्प की। तो जब तक आप अपने मुंह से मदद नहीं मांगेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर बच्चियाँ पापा की परी होती हैं तो लड़के भी जो हैं वो अम्मा के लाडले होते ही हैं, और बहुत सारों को कोई काम नहीं करना आता। तो ज़रूरी है कि आप बताइए कि आपको कब हेल्प की ज़रूरत है, और अल्लाह करे कि वो एक ऐसा मुबारक दिन हो जिस दिन वो आपको हेल्प सप्लाई करने के लिए राज़ी भी हो जाए। वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जितना मर्ज़ी बताते रहें, काम आपको खुद ही करना पड़ता है। और जी बातों बातों में जो है वो मैंने रोल की आपको पट्टियाँ भी दिखाई कि कौन सा ब्रांड मैं इस्तेमाल करती हूँ, और साइज़ भी दिखाया। मैं सबसे बड़ा वाला साइज़ लेती हूँ। पहले मैं हर तरह का साइज़ लेती थी, ये समोसे की पट्टी है, ये छोटा रोल, ये बड़ा रोल। यकीन करें वो वेस्टेज ही है। आप सिर्फ बड़ा वाला लीजिए और इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि मैंने मेजर करके उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो 30 की पट्टियों में से मैं 90 समोसे बना सकती हूँ। है ना मज़े की बात। यूजुअली हम मैदे की स्लरी बनाते हैं, मगर मैं अक्सर जो है वो सफ़ेदी ले लेती हूँ अंडे की, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कीजिए। इससे ये होता है कि अच्छे खासे क्रिस्पी बनते हैं।
अच्छा, पहला समोसा हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यकीन करें पता नहीं कैसे भूल जाते हैं हम समोसा बनाना। तो पहले समोसे के लिए जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, अच्छी तरह से देख लीजिए कि आपने कैसे बनाना है। अगर आप टिकटॉक और रील्स देखें तो लोग ऐसे झटपट मिनटों में बना के समोसा आपके सामने रख देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, मेरे साथ तो नहीं होता। तो पहले मैं समोसे का एक रोल बनाती हूँ, एक आध समोसा टेढ़ा भैंगा सा बनता है, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह समोसे सही बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपने समोसे की एक पॉकेट सी बनानी है और उसके अंदर ये कीमे की फिलिंग डाल देनी है। तो आपके ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के तंदूरी समोसे तैयार हो जाएंगे। ये हर साल हमारे घर बनते हैं और यकीन माने ये माशाल्लाह बहुत हिट होते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, मेहमान हों, जब भी इफ़्तार पे इन्हें निकालो ये सबसे पहले ख़त्म होते हैं। तो जी समोसे बनाते बनाते आप यकीन करें, हालांकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, हाथ तेज़ चलने लगता है, लेकिन फिर भी 1 घंटा लगता है। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूँ जिनसे बैठ के काम नहीं होता, मेरे पैर सो जाते हैं। मैं खड़े होके काम ज़्यादा शौक से करती हूँ, लेकिन घंटा 1.5 घंटा खड़े होके समोसे बनाते हुए मैंने तो अपने मियाँ से क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि भाई ना तुम्हारे घर में रोल समोसे बनते थे ना हमारे घर में रोल समोसे बनते थे, हमेशा बाज़ार से आते थे। ये हमने कब से बनाने शुरू कर दिया? दुबई में कभी मैंने रोल समोसे नहीं बनाए। मतलब मुझे बिल्कुल मेरी याददाश्त काम नहीं करी कि अचानक से मैंने रोल समोसे कैसे बनाने शुरू कर दिए हैं। बस एक दिन मैं उठी और मैंने रोल समोसे बनाने शुरू कर दिए। नो आइडिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बनाते हैं, अब तो ऐसा लगता है सालों से बना रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सिर्फ़ और सिर्फ कनाडा का कसूर है, जहाँ पे सामने हलवाई नहीं होता जिससे भाग के आप गरम रोल और समोसे पकड़ के ला सकें। इसीलिए ऊपर से हलाल हराम का भी मसला होता है। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह से ये ट्रेडिशन हमारे घर में स्टार्ट हो गया। अच्छा, हर चीज़ जो आपको टिकटॉक पे या रील पे नज़र आए ना, ज़रूरी नहीं है कि वो दुरुस्त भी हो। पता नहीं वो उन लोगों के लिए दुरुस्त होती है, आपके लिए नहीं होती। मैंने किसी को देखा कि उन्होंने ट्रायंगल काटे थे और उससे उन्होंने जो है वो बड़े अच्छे मज़ेदार किस्म के स्प्रिंग रोल बना दिए। अब मैंने कोशिश की, अब या तो इसके अंदर 1 टीस्पून फिलिंग डाली जाती तो फिर तो मैं समझती हूँ कि ये कुछ बन जाता। लेकिन अगर आप 1 टेबल स्पून फिलिंग डालें तो वो तो इतना बेचारा, क्या कहना चाहिए, एक्सपोज्ड किस्म का रोल बन रहा था, अंदर से सब फिलिंग नज़र आ रही थी। मैंने कहा अल्लाह, मैंने क्यों इन्हें ट्रायंगल में काट दिया। अब हमारी बेटी साहब आई मेरी हेल्प करने के लिए, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा आप इस तरह से डबल करें और फिर रोल बनाएं। तो एज़ यूजुअल पहला रोल, पहला समोसा हमेशा ही मुश्किल होता है। तो उन्होंने भी ज़रा सी टाइम लगाया, अकल लगाई और फिर उनकी मेमोरी ने उनको किक बैक किया और उन्हें याद आ गया कि पिछली दफ़ा भी इसी तरह से बनाए गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये ट्रायंगल पट्टियाँ जो हैं वो मैंने डबल की, उसके बाद मेरे सारे के सारे रोल्स अच्छी शक्ल के बने। तो अगर आप लोग ट्रायंगल काट के बनाते हैं तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपके रोल्स कैसे बनते हैं। मेरे तो नहीं अच्छे बन रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने अम्मा के लाडले और पापा की परी वाली बात की है, वो थी तो मजाक की बात, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में जो है ना, ये वाली चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा मसला भी क्रिएट करती है कि आप ख़वातीन पे बहुत बोझ डाल देते हैं और उनकी हेल्प नहीं करते। अगर तो आपने हेल्पर प्रोवाइड किए हुए तो फिर तो मैं मानती हूँ कि ठीक है, अगर ख़वातीन के पास काम करने के लिए हेल्पर हैं तो ठीक है, फिर ना जाएं हजरात काम करने और हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर आपने हेल्पर प्रोवाइड नहीं किए हुए और आप शौकीन भी हैं खाने पीने के, तो आपको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह से आपको काम करने की आदत नहीं होती, उस तरह से अक्सर बेटियां भी अपने घरों में बड़ी लाडली और प्यारी होती हैं, उन्हें भी आदत नहीं होती ये सब काम करने की। बाकी हम माओं को भी चाहिए कि हम अपनी बेटियों को जिस तरह से सिखाते हैं, उस तरह से बेटों को भी छोटे छोटे ये काम करने ज़रूर सिखाएं। इससे वो भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और किसी को तंग भी नहीं करेंगे। और अगर इनका कोई बहुत मज़े की चीज़ खाने का दिल चाहेगा तो एटलीस्ट हेल्पर तो बनने के काबिल होंगे। तो ये जिम्मेदारी माओं पे भी आती है। तो जी बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं कैंडल वार्मर लैम्प ख़रीद लूँ। अच्छा, मुझे जो लैम्प पसंद आता था वो अच्छा खासा महंगा था। उस दिन ये सेल पे लगा हुआ था अमेज़ॉन में। मेरे बच्चों ने कहा अम्मा आपने बहुत हमारा दिमाग खाया हुआ, आपको लेना है तो ले लीजिए। खैर बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने ले लिया। आप यकीन करें, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको चेक किया अमेज़ॉन पे तो ये $20 महंगा हो गया था।
मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा उफ। देखिए महंगी चीज़ अच्छी हो ये तो बात है, होती ही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो सस्ती हो और ख़ूबसूरत हो और आपको अच्छे से मिल जाए, तो ये ज़रा कमाल की बात होती है ना। हमारी अम्मा कहती थी 5,000 की चीज़ 5,000 की लग रही है तो इसमें क्या कमाल है। कमाल तो ये है कि 500 की चीज़ 5,000 की लगे, और मैं इस पे पूरा पूरा बिलीव करती हूँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा लैंप आ गया। और हम लोग चूँकि रोज़ा रखने की तैयारी में थे, इसलिए रात में काफ़ी देर बैठ के हमने सारे रोल और समोसे कंप्लीट किए। और उसके बाद जो है अभी सहरी में थोड़ा टाइम था, तो हमने कहा चलो इसी का इनॉग्रेशन करते हैं, खोल के देखें ये कैसा है। और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, इसके साथ 2 बल्ब आए थे और अच्छी बात है ये। तो आप आराम से जो है वो बल्ब को चेंज भी कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता आपका बल्ब ख़राब हो जाए या फ्यूज़ हो जाए। तो देख लें आप, आपको कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे, लेकिन मैंने सिर्फ यही शैम्पेन कलर लिया, ये मुझे अच्छा लग रहा था। लाइट की इसमें 3 सेटिंग्स हैं, और आप इसके नीचे कैंडल रख दें तो कैंडल को जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैंप की हीट से वो कैंडल खुद ब खुद मेल्ट होती है और आपके घर में प्यारी सी खुशबू आती रहती है। आप लोगों ने कभी नोट किया है कि जब आपके सारे काम हो जाएं, आप रिलैक्स हो जाएं, तो बजाय इसके सोने चले जाएं, आपको रंग बिरंगे ख्याल आने लगते हैं। तो बस यही हमारे साथ हुआ, हमारे घर से प्यारी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हुई, तो हमने कहा चलो भाई ग्रीन टी बनाई जाए। तो मेथी दाना, इलायची और सौंफ डाल के पानी को पकने के लिए रख दिया है। 2 कप बना रही हूँ मैं, इसकी मैं आपको तरकीब बता रही हूँ। मेथी दाना बिल्कुल 10 से 20 दाने हैं, आधा टीस्पून सौंफ है, 2 इलायचियाँ होंगी। बस इसको अच्छी तरह से पकने दीजिए। वो पक रहा है पानी, तो आपने इसको कैसे पीना है, आप नमक के साथ पीना चाहते हैं, फीका पीना चाहते हैं, या मेरी तरह लेमन के स्लाइस और शहद के साथ, तो जो भी आपने करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से कीजिए। 5-6 मिनट पानी पक गया और सौंफ और इलायची सबका टेस्ट इसमें आ गया, तो 1 टेबलस्पून इसमें पत्ती डाल के इसको ढक के चूल्हा बंद कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसको छानेंगे, पेशावरी ग्रीन टी तैयार हो जाएगी। इसको डाल के मैं बिल्कुल भी पकाती नहीं हूँ, बस दम पे रखना है। इस वक्त मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं, इस कदर पुरसुकून माहौल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। टोटली मी टाइम। इस कदर बर्फ़ गिर रही थी और पूरी रात हमारी सड़कों पे सफाई होती रही है, जिससे मुझे अंदाज़ा था कि सुबह बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ लगे हुए होंगे, सबकी गाड़ियां जो हैं वो दफन होंगी, लेकिन जिसको जो काम करने के लिए जाना है उसे जाना तो पड़ेगा। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह उठते ही आके मैंने सबसे पहले माशाल्लाह अपने लैंप का दीदार किया। लोएस्ट सेटिंग में मैंने इसको ऑन कर दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आती रहे, और कितना सेफ़ ऑप्शन है ना। और हमारे घर के बाहर आप सिचुएशन देख सकते हैं कि जिसने काम पे जाना है उसकी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। हमारे पास स्कूल में स्नो डे डिक्लेयर हो गया, तो बच्चों की छुट्टी, मेरी छुट्टी, तो पब्लिक बहुत खुश थी, तो हमने बाहर बहुत इन्जॉय किया। जितना मौका मिले अपने प्यारों के साथ ज़रूर अच्छा टाइम गुजारें, ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है और छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में आसानियाँ और आफ़ियत अता फ़रमाए। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।